नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दिल से कहानियां पर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो दिल को छू जाने वाली है। यह कहानी है 66 साल की सरला देवी की, एक ऐसी औरत की जिसने अपनी ही बनाई हुई 4 दीवारों में 5 साल तक नौकरानी जैसी जिंदगी जी और जिसने एक दिन फैसला कर लिया अब वो अपनी इज्जत वापस लेगी। दोस्तों कहते हैं कि जब दौलत शोर मचाती है तो विनम्रता चुपचाप बैठकर सब देखती रहती है और कभी कभी वही चुप्पी एक दिन पहाड़ बनकर टूट पड़ती है। मेरा नाम सरला देवी है, मेरी उम्र 66 साल है और पिछले 5 साल मेरे जीवन के सबसे मुश्किल साल थे। जब यह सब शुरू हुआ था जिस दिन मेरे बेटे राहुल ने प्रिया से शादी की थी। पहले तो सब ठीक था और प्रिया के पैर घर में जमते ही मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। वो हर काम, हर जिम्मेदारी, हर बोझ मुझ पर डाल देती थी। सरला जी मेरे लिए कॉफी बना दो, सरला जी मेहमान आ रहे हैं, खाना तैयार कर दीजिए, सरला जी सफाई कर दीजिए, फूल सजा दीजिए, केक बना दीजिए। मैं भी अपनी माँ वाली मूर्खता में सब करती रही, यह सोचकर कि शायद यही करके मैं अपने परिवार को एकजुट रख पाऊंगी। लेकिन हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना मेरा सम्मान, मेरी शांति और मेरी पहचान धीरे धीरे मिटती चली गई। और फिर वो दिन आया। दिसंबर की ठंडी मंगलवार की सुबह थी। मैं रसोई में चाय बना रही थी कि बिना दरवाजा खटखटाए प्रिया अपनी ऊंची एड़ियों वाली सैंडल टक टक करते हुए अंदर आई। लाल रंग की महंगी ड्रेस, टिफनी स्टाइल इयररिंग्स और चेहरे पर एक वही बनावटी मुस्कान जिसमें मीठापन कम और हुक्म ज्यादा होता था। उसने कुर्सी खींचकर ऐसे बैठी जैसे रसोई उसी की हो। वो बोली, सरला जी, एक बहुत अच्छी खबर है। इस बार दिवाली और न्यू ईयर मना रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। बस 25 लोग ही आ रहे हैं। मेरे हाथ कांप गए। मैंने सोचा उसने मजाक किया होगा और वो नाम गिनाती चली गई। वैशाली दीदी, ईशा, जीजाजी, मानो, अरविंद, मामा, उनके बच्चे और ना जाने कौन कौन। फिर बोली, और हाँ, सब संभालेगी आप, खाना, सजावट, सफाई, टेबल, सर्व, सब कुछ। मैं खड़ी रह गई और वो आराम से पैर क्रॉस करके इंस्टाग्राम वाली मुस्कान के साथ मेरा चेहरा पढ़ती रही और फिर बोली, कम से कम 3 बड़े पकवान और वो चॉकलेट केक जो आप अच्छा बनाते हैं। घर अच्छी तरह सजा देना, मुझे तस्वीर डालनी है। और वो इंतजार कर रही थी मेरी उस एक लाइन का। ठीक है प्रिया। लेकिन इस बार कुछ टूट चुका था। मैंने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, परफेक्ट। उसकी मुस्कान थोड़ी ढीली पड़ी। फिर मैंने कहा, और हाँ, यह नया साल आपके लिए परफेक्ट होगा क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कमरे में जैसे सन्नाटा फैल गया। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, मतलब? मैंने कहा, मतलब मैं छुट्टी पर जा रही हूँ। तुम्हारे 25 मेहमानों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कोई कर्मचारी नहीं हूँ। दोस्तों, 5 साल में पहली बार प्रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। और यहाँ से शुरू होती है वो जंग जिसमें अकेली थी लेकिन सच के साथ थी। दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती। असल लड़ाई तो अभी शुरू होती है और वो भी उस घर के बीचों बीच जिसे बनाने में मेरी पूरी जिंदगी लग गई थी। प्रिया मेरी बात सुनकर घबरा गई थी। उसकी आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। वो बोली, आप जा कहाँ रही हैं सरला जी? आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। मैंने इतने प्लान बनाए हैं, आप ऐसे अचानक में? मैंने उसे टोकते हुए कहा, प्लान तुम्हारे हैं बेटा, जिंदगी मेरी भी है। उसका चेहरा तमतमा गया। उसी वक्त राहुल नींद से उठकर नीचे आया, बाल बिखरे हुए चेहरे पर चिढ़। वो बोला, सुबह सुबह क्या तमाशा लगा रखा है? प्रिया उसी पर टूट पड़ी। अपनी माँ को समझाइए, ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इन्हें काम करना चाहिए, ये कोई रानी महारानी नहीं है। ये सुनकर राहुल ने मेरी तरफ देखा और वो नजर आज भी मेरे दिल में चुभती है। कभी वो नजर प्यार की होती थी, आज आदेश की थी। मम्मी, आप कहाँ जाने की बात कर रही हैं? मैंने धीरे से कहा, वो बैंक। राहुल ने भौहें चढ़ाई। कौन सा बैंक और किस लिए? मैंने कहा, अपना खाता बंद कराने। ये सुनते ही दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। राहुल लगभग चिल्लाया, मम्मी की बचत में से EMI कटती है, घर के कई खर्च उसी खाते से चलते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं मुस्कुराई, एक हल्की सी सालों के साथ दर्द को समेटे थकी हुई मुस्कान दी। फिर बोली, मैंने कर दिया है राहुल, और हाँ, पैसे भी निकाल रही हूँ। प्रिया इस बार पर टक से खड़ी हो गई। इतने? मैंने शांत आवाज में कहा, सब। उसकी आंखें फैल गई। सब मतलब? इतना है खाते में? मैं बोली, 10 लाख। दोस्तों, ये सुनते ही प्रिया के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत राहुल को देखा। मुझे तो लगा था आपकी माँ के पास 2 से 3 लाख ही होंगे। राहुल बुदबुदाया,
मम्मी ने कभी बताया ही नहीं। प्रिया तेज आवाज में बोली, सरला जी 10 लाख निकाल कर आप क्या करेंगे? किसके लिए रख रही हैं? किस किस पर खर्च कर रही हैं? कहीं ये पैसा आपने किसी को दे तो नहीं दिया? उसकी आवाज में शक नहीं, सीधा सीधा आरोप था। मैं पहली बार पूरी ताकत से बोली, पैसा मेरा है, कमाया मैंने है और अब खर्च भी मैं ही करूंगी। राहुल ने गुस्से में हाथ दीवार पर मार दिया। तो अब क्या? आप यहाँ से ऐसे चली जाएंगी? हमारा क्या, घर का क्या, EMI का क्या? मैंने कहा, जिस घर में माँ से ज्यादा उसके पैसे को जरूरत समझा जाए उस घर में रहना ही गलत है। दोस्तों, ये सुनकर राहुल पहली बार चुप हो गया और प्रिया को वो तो जैसे सुन ही पड़ गई थी। मैंने बैग उठाया, बस 2 ही चीजें रखी, अपनी दवाइयाँ और भगवान की छोटी सी फोटो। बाकी कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भावनाएं तो पहले ही सालों से मुझसे ले ली गई थी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन प्रिया चिल्लाई, रुको, आखिरी बात है। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। आपके पास 10 लाख आए कहाँ से? आप इतनी बूढ़ी है, इतना पैसा कैसे कमा सकती हैं? दोस्तों, यह सवाल नहीं, एक ताना था। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा और फिर बोली, बेटा मैं 12 साल से एक काम कर रही हूँ, एक ऐसा काम जिसे कोई भी औरत अगर चाहे तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। प्रिया ठहाका मारकर बोली, क्या? किराया, ट्यूशन या बाल कटाई? मैं धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और कहा, नहीं, मैं बैटिंग करती हूँ, क्रिकेट बैटिंग। बस ये सुनते ही दोनों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे दुनिया का सबसे बड़ा राज सुन लिया हो। उसके बाद मैं वहाँ से चुपचाप चली गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।